नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एसएम मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कैलेंडर रिपीट वाले प्रश्न, यानी कि जो पूछा जाता है कि वर्ष 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। आज के इस वीडियो में इस कैलेंडर वाले टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। रिपीट वाले जो प्रश्न होते हैं उसको समझाने वाले हैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, लेखपाल, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, वन दरोगा, सीआरपीएफ, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एसएम मिश्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी की वीडियो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीप वर्ष के 1 साल बाद का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और लीप वर्ष के 2 साल बाद का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और लीप वर्ष के 3 साल बाद का कैलेंडर कब रिपीट होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है। ठीक, तो चलिए आते हैं सीधे इसके कॉन्सेप्ट के बाद। जैसे कि जब लीप वर्ष का कैलेंडर अपने आप को 28 या 40 वर्ष में रिपीट करता है, 99% में आपको 28 जोड़ करके रिपीट कराना है लीप ईयर का कैलेंडर। उस केस में जब किसी भी वर्ष में 28 जोड़ने के बाद लीप वर्ष प्राप्त न हो, तब वहाँ पर 40 आपको जोड़ देना है। जैसे कि अगर हम पूछें कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जैसे 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में रिपीट होता है। तो अब आप इसमें 28 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2032 हो जाएगा। ठीक, 2032। अब 2004 भी लीप ईयर है, 2032 भी लीप ईयर है, तो हमारा काम हो गया। लेकिन कहीं कहीं आपको 28 जोड़ने के बाद लीप ईयर प्राप्त नहीं होगा। तो जब लीप ईयर प्राप्त नहीं होगा तो वहाँ पर आपको 40 जोड़ देना है। ठीक, 28 कब जोड़ा जाता है, चलिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर उसको भी समझा देते हैं। जैसे हम पूछे कि 2072 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अगर आप 2072 में 28 जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा आपको, 2072 में 28 जोड़ते हैं तो ये मिल जाएगा आपको 8 2 10 का जीरो हाथ मिलेगा 1, 7 2 9 1 10 का जीरो हाथ मिलेगा 1 और 1, ये हो जाएगा 2100। ठीक, अब 2100 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो ये तो कटने वाला है नहीं। अगर 2 जीरो आ गया तो आपको 400 से भाग देना पड़ेगा। 400 से भाग देंगे तो ये कटने वाला है नहीं। तो इस कंडीशन में 28 जोड़ने के बाद आपका जो है, जैसे ये 2072 लीप ईयर था, लेकिन जब ये 2100 आ गया, ये लीप ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है। ठीक, तो अब इस कंडीशन में आपको 28 ना जोड़ करके 40 जोड़ना है। तो 2072 में आपको 40 जोड़ देना है। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 2112 बन जाएगा क्या। तो ये 2112 मिल जाएगा। अब ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो जहाँ आपको लीप वर्ष में 28 जोड़ने पर लीप वर्ष प्राप्त हो जाता है तो कैलेंडर वहीं पर रिपीट हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं 28 जोड़ने के बाद लीप वर्ष प्राप्त नहीं होता है, तो वहाँ पर 40 जोड़ देना है। ये कह रहा है 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2005 के पहले हमको देखना है आगे पीछे के कौन सा लीप ईयर पड़ेगा। जैसे 2005 है, इसलिए इससे पिछला लीप ईयर 2004 रहा होगा। सन 2005 की हम बात कर रहे हैं, तो सन 2005 के पीछे सन 2004 लीप ईयर होगा। तो अब लीप ईयर के 1 साल बाद का प्रश्न है, यानी 2004 का कैलेंडर रिपीट हुआ है और 2005 में पूछा जा रहा है। तो लीप वर्ष के 1 साल बाद का कैलेंडर आपको कब रिपीट करेगा, 6 साल बाद। यहाँ पर बताए थे ना, आगे यहाँ बताए थे ना कि लीप वर्ष के 1 साल बाद का कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट करता है। लीप वर्ष के 2 साल बाद का कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट करता है, और लीप वर्ष के 3 साल बाद का कैलेंडर 11 साल में रिपीट करता है। यानी क्या आपको याद करना है, ये तो 28 और 40 हो गया। अब आपको याद करना है 6, 11, 11, इधर से 1, 2 और 3। यानी लीप वर्ष के 1 साल बाद का कैलेंडर 6 साल में रिपीट होगा। लीप वर्ष के 2 साल बाद का कैलेंडर 11 में, 3 साल बाद का कैलेंडर 11 में। तो इसको सॉल्व कर देते हैं पहले हम। तो 2005 है, इसके पिछले 2004 होगा लीप ईयर। तो 2004 का लीप ईयर पूछा गया है 2005 के कैलेंडर में। तो ये लीप वर्ष के 1 साल बाद है। 1 साल बाद का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट करता है। तो 2005 में 6 जोड़ेंगे, 2011 इसका बिल्कुल सही जवाब बच जाएगा। अगला, वर्ष 2009 का कैलेंडर कब रिपीट होगा।
तो हम देखते हैं कि 2009 का कैलेंडर हमसे पूछा गया है, इसके पीछे लीप ईयर हम देखेंगे तो 2008 मिलेगा, यानी लीप वर्ष के 1 साल बाद का पूछा गया है। तो लीप वर्ष के 1 साल बाद का कैलेंडर कब रिपीट करता है? अपने आप को 6 साल बाद। 2009 में 6 जोड़ देंगे, 2015 इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ये कर रहा है वर्ष 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2014 के पीछे हमको जाना है। 2013 में लीप ईयर नहीं मिलेगा, 2012 में मिल जाएगा, यानी 2014 का पूछा गया है, 2012 में लीप ईयर मिला था हमको, तो यानी कि 2012 कैलेंडर लीप ईयर का था, लेकिन पूछा गया है कब? 14 का। तो 1 साल और 2 साल बाद का पूछा गया है। तो लीप वर्ष के 2 साल बाद का कैलेंडर कब रिपीट करता है अपने आप को? 11 साल में। इस 14 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी 2025 में रिपीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2025, क्योंकि 2014 के पहले आपका लीप ईयर मिला था 2012 में। तो लीप ईयर के 2 साल बाद का कैलेंडर अपने आप को कितने साल में? 11 साल में रिपीट करता है। 2014 में 11 जोड़ेंगे 25 मिल जाएगा। अगला करा है 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2020 लीप ईयर था और 2022 का पूछा गया है, यानी 2 साल बाद का पूछा गया है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे? 11। 2022 में अगर 11 जोड़ते हैं तो 33 मिल जाएगा, यानी 2033 इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है वर्ष 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? देख लेते हैं। 2012 तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष का कैलेंडर अपने आप को 28 या 40 में रिपीट करेगा। तो 28 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 40। 2040। देखिए सबसे पहले हम लीप ईयर में 2000, जैसे कि 2012 है, इसमें सबसे प्रथम प्राथमिकता है हमको 28 जोड़ने की। अगर 28 जोड़ने पर लीप वर्ष प्राप्त नहीं होता है तब उस कंडीशन में हमको 40 जोड़ना है। तो 2012 में 28 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2040। ये लीप वर्ष है, 4 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए यही हमारा बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर 28 जोड़ने के बाद लीप वर्ष प्राप्त नहीं होता तब हम 40 जोड़ते, लेकिन जब प्राप्त हो गया तो हमारा आंसर बनेगा 2020। नेक्स्ट कह रहा है 2024 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2024 लीप ईयर है, लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। 2024 में आपको 28 जोड़ना है, यानी कि 8 4 12 का 2 हाथ मिलेगा, 1 2 2 4 1 5। 2052 में, 2052 में कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला कह रहा है 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1996 लीप वर्ष है। लीप वर्ष का पता करने के लिए आपको 4 से भाग दे देना है। 4 दूना 8, 4 चौके 16। ये लीप वर्ष का है, तो सबसे पहले हम इसको 28 जोड़ेंगे। 28 से काम नहीं बनेगा तो 40 जोड़ेंगे। तो 96 में 28 जोड़ेंगे तो 8 6 14 का 4 हाथ मिलेगा 1, और 9 2 11, 1 12 का 2 हाथ मिलेगा 1, और कितना हो जाएगा? 2024 हो जाएगा क्या? हाँ 2024। और 2024 जो है हमारा, ये लीप वर्ष प्राप्त हमको हो गया, क्योंकि ये 24 जो है लास्ट का 2 अंक, ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो जब हमको प्राप्त हो जाएगा, लीप ईयर में 28 जोड़ने पर लीप ईयर प्राप्त हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा, यानी 2024 ही इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। 2024 ही इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। 28 और 40 में आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। जब आपको लीप ईयर में 28 जोड़ने पर लीप ईयर प्राप्त हो जाता है तब तो 28 ही जुड़ेगा, और लीप ईयर में 28 जोड़ने के बाद लीप ईयर प्राप्त नहीं होता है, जनरल ईयर प्राप्त हो जाता है, तब वहाँ पर 40 जोड़ देना है। नेक्स्ट अगला कह रहा है वर्ष 1928 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कैसा है ये? 28 जो है 4 से कटेगा क्या? हाँ जी, 4 से 28 ये कट गए, यानी ये लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर आप भी जानते हैं, या तो 28 में रिपीट होगा, 28 में नहीं हुआ तो 40 में होगा। जोड़िए, 28 में 28 जोड़ेंगे 56 मिल जाएगा। कितना? 56, 1956। अब मिलने के बाद आपको चेक करना है क्या 1956 जो मिला है हमको, क्या ये लीप ईयर्स है? भाई लीप ईयर्स का कैलेंडर लीप ईयर्स में ही रिपीट होगा, क्या ये लीप ईयर्स है? तो लीप ईयर्स चेक करने के लिए इस 2 अंक में 4 से भाग देना है, तो 4 का 4 बचेगा 1 16, 4 चौके 16। हाँ जी, लीप ईयर है।
जब लीप ईयर है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 1956। कहाँ गया 1956? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला कह रहा है कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे पहले आपको हम नोट करा देते हैं। ये होता है प्रथम दिन, ये हो जाता है किसी शताब्दी का प्रथम दिन, और ये होता है अंतिम दिन। तो प्रथम दिन, अंतिम दिन में आपको याद करना है 5, 3, 1, 0, और इसमें याद करना है 1, 2, 4 और 6। मतलब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक, तो अब 5 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, लिख देते हैं, 0 का मतलब हो जाएगा रविवार, और 1 का मतलब हो जाएगा सोम, 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार, और 5 का मतलब हो जाएगा शुक्रवार। तो ये हमारे अंतिम दिन हो सकते हैं, यानी रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हमारा अंतिम दिन हो सकता है। और प्रथम दिन हमको कैसे पता चलेगा? प्रथम दिन भी देख लीजिए। 1 का मतलब होता है सोमवार, ठीक। 2 का मतलब होता है मंगल, 6 का मतलब होता है शनिवार, 6 का मतलब शनिवार, और 4 का मतलब हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो जो हमारे अंतिम दिन बनेंगे ये या तो शुक्रवार हो सकते हैं, या तो बुधवार हो सकते हैं, या तो रविवार हो सकते हैं, या तो सोमवार हो सकते हैं। और प्रथम दिन जो हमारे होंगे या तो शनि हो सकता है, या तो मंगल हो सकता है, या तो सोम हो सकता है यानी सोमवार, या तो बृहस्पतिवार। ठीक, आपको कुछ नहीं याद करना है। 5, 3, 1, 0 इधर, और इधर 1, 2, 4 और 6, ये आपको याद करना है। तो ये हो जाता है आपका प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, और ये हो जाता है अंतिम दिन। ठीक, चलिए अब आ जाइए सीधे क्वेश्चन पर। ये कह रहा है किसी शताब्दी का वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो अंतिम दिन कौन होता है? होता है 5, 3, 1, 0। अगर ये आएगा तब तो हो सकता है। 0 का मतलब आना चाहिए हमारा रविवार, रविवार नहीं है। 0 का मतलब रवि होता है, 1 का मतलब होता है सोम, 3 का मतलब होता है बुध, 5 का मतलब होता है शुक्र। ये हो गया शुक्र। कह रहे हैं अंतिम दिन नहीं हो सकता। रवि है या नहीं है, सोमवार नहीं, सोमवार है, तो सोमवार जो है लास्ट दिन है, तो ये अंतिम दिन तो हो सकता है। अच्छा, बुध है, बुध भी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर बुध है और ये वाला सोम है, ये दोनों तो हो सकते हैं। कह रहा है शुक्र, शुक्र भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है शुक्रवार की अकॉर्डिंग। लेकिन मंगलवार नहीं हो सकता क्योंकि 5, 3, 1, 0 में मंगलवार नहीं आता है। 5 का मतलब हो जाएगा आपका शुक्रवार, ये हो जाएगा बुधवार, ये हो जाएगा सोम, ये हो जाएगा रवि, मंगलवार नहीं हो सकता। अगला कह रहा है 11 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसको हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम दिन निकालना भी आपको सिखा देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।